हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 29 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। यहाँ एक पैराग्राफ दिया है, उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस है आपकी पिछली जो वर्कशीट्स दी गई हैं उसी से रिलेटेड है। तो फटाफट हम पैराग्राफ को रीड करते हैं। You would have noticed that people stand for election in the name of different parties. The MLA therefore belong to different political party. The political party whose MLA win in the more the half of the constituency considered to be as a majority of the state. The political party of the majority is called ruling party and the all other called is opposition। देखो, इसको हमने पहले भी समझा था कि अलग अलग इलेक्शन के लिए अलग अलग पार्टीज़ क्या करती हैं, मतलब पार्टीज़ खड़ी होती हैं और वो क्या करती हैं, उनके जो पीपल हैं वो वोट करते हैं। जिसके भी ज़्यादा वोट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी कहते हैं। बाकियों को क्या कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं। अब जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर हैं वो अपना जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद सेलेक्ट करते हैं ना। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलएज, उनको हम क्या कहते हैं, एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी इलेक्ट देयर लीडर हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट द अदर पीपल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद चीफ मिनिस्टर क्या करता है, उन्हीं एमएलएज में अलग अलग क्या करता है, मिनिस्टर को इलेक्ट करता है। After the election, it is the governor of the state appoint the chief minister and the other ministers। उसके बाद में गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर है मिलकर क्या करते हैं, सारे जो भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके डिपार्टमेंट के हेड को क्या करते हैं, चूज कर देते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्ट्री हैव द रिस्पॉन्सिबल टू रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। उनका काम क्या था, जितना भी काम है सही तरीके से चलता रहे। दे हैव सेपरेट ऑफिस, एग्जाम्पल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट। Sometime one party does not get a clear majority in the case of the party come together from the government। अब देखो, कई बार क्या होता है, एक पार्टी को ज़्यादा वोट्स नहीं मिलते, पूरी मेजोरिटी नहीं मिल पाती, इसलिए 2 या 3 पार्टी मिल जाती है आपस में। When 2 or more parties together get form a गवर्नमेंट, सच गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिशंस। ओके, उसे क्या कहा जाता है, कोलिशंस कहा जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। सर 4 क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी दैट गेट मेजोरिटी इन कॉल्ड इलेक्शन कोड। देखो क्या कहा जा रहा है, जो भी इलेक्शन में जिसे भी मेजोरिटी मिलती है उसे क्या कहा जाता है, रूलिंग पार्टी। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए, व्हेन द 2 और मोर पार्टीज टुगेदर फॉर्म अ गवर्नमेंट, सच गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलिशंस कहते हैं। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आफ्टर द इलेक्शन हु इलेक्ट द चीफ मिनिस्टर। इलेक्शन के बाद में चीफ मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है, जो भी इसके मेंबर होते हैं ना, जो रूलिंग पार्टी होते हैं। तो एमएलए बिलोंगिंग द रूलिंग पार्टी। बी आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का हेड कौन होता है, ए गवर्नर। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहे गए हैं, 5th to 10th क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए करते हैं इन्हें सोल्व। तो देखिए आंसर नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, मेंशन द वर्क ऑफ गवर्नर। गवर्नर का वर्क क्या है। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट के क्या होते हैं, हेड होते हैं। द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी दैट गेट मैक्सिमम सीट ऑफ द असेंबली इन द चीफ मिनिस्टर। देखो क्या कहा जा रहा है, गवर्नर क्या करता है, द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी। लीडर ऑफ पार्टी को अपॉइंट करता है, गेट द मैक्सिमम सीट ऑफ द असेंबली ऑफ द चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिफाइन द टर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टर्म से आप क्या समझते हैं। द टर्म गवर्नमेंट रेफर टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्ट्री हु हेड देम। देखो गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, द गवर्नमेंट रेफर टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्ट्री हु हेड देम। जो उन्हें क्या करता है, हेड करता है, उनका हेड होता है, उस सब कामों को संभालता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली से आप क्या समझते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर ऑल द एमएलए whatever from the ruling party from the opposition meet discuss and various things। देखो क्या कहा जा रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मीनिंग क्या होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज व्हाटएवर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द ऑपोजिशन, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे वो ऑपोजिशंस के हो, मीट डिस्कस वेरियस थिंग्स। वो क्या करते हैं, वहाँ पे मीट करते हैं और अलग अलग बातों पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाई इज प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल्ड। हाउ इज प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प टू गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट। देखो फर्स्ट तो क्या क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसे कहते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। तो देखो आंसर क्या होगा, इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस द मिनिस्टर
इन्फॉर्म द मीडिया पर्सन अबाउट द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो भी स्टेप गवर्नमेंट लेती है वो मीडिया को इन्फॉर्म करती है जिससे कि आम जनता तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ऑल द इन्फॉर्मेशन इन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, शो ऑन टीवी चैनल्स। इन दिस वे द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन हेल्प द गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क डन बाय बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट। मेन काम क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसे कहते हैं कि जो अपनी सारी भी न्यूज़ होती है, जो भी अपने काम करने वाले होते हैं सरकार गवर्नमेंट, वो क्या करती है न्यूज़ चैनल्स को या मीडिया को बताती है। इसे तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा। उससे क्या होगा, आम जनता तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है। यह है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। हाउ डज सम MLAs बिकम मिनिस्ट्रीज, एक्सप्लेन। कुछ जो MLAs हैं वो किस तरह से मिनिस्टर बन जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। इन द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मेंबर MLA जो होते हैं वो क्या हैं, इलेक्ट किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एज। दस इट इज पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटीज। द रूलिंग पार्टी मेंबर देन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एज सम मेंबर आर अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर। कैसे चुने जाते हैं, पहले तो इलेक्शन किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं जनता के थ्रू। उसके बाद जो रूलिंग पार्टी होती है उसके कुछ मेंबर्स कैसे एज ए मिनिस्टर चूज किए जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कहा गया, एक्सप्लेन द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। स्टेट गवर्नमेंट के आपको क्या बताने हैं, कुछ वर्क बताने हैं। देखो क्या होगा, आंसर क्वेश्चन आस्क्ड इन द असेंबली। फर्स्ट देखो क्या कहा गया है, एक सेकेंड, देखो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखते हैं। आंसरिंग क्वेश्चनिंग आस्क्ड इन असेंबली, क्या कहा गया है, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं असेंबली में। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन थ्रू न्यूज़पेपर एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी न्यूज़ है उसको क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं। मेक लॉ टू डील विद प्रॉब्लम के साथ में डील कर सकते हैं। रनिंग द वेरियस डिपार्टमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ अदर मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर के साथ में वेरियस डिपार्टमेंट पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।